कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सब दो जिंदगियां जी रहे हैं, एक वो जो दुनिया को दिखती है और दूसरी वो जो हम असल में हैं। आज हम इसी कश्मकश को, इसी खींचतान को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि दूसरों की सोच की परवाह किए बिना अपनी शर्तों पर कैसे जिया जा सकता है। जरा सोचिए, कोई अपना एक आइडिया सबके सामने रखने ही वाला है और तभी दिमाग में एक आवाज आती है, क्या होगा अगर सबको ये बेवकूफी भरा लगा तो? आज हम बात करने वाले हैं ना कहने की कला के बारे में। और देखिए, ना कहना कोई स्वार्थ की बात नहीं है। असल में ये तो आत्मसम्मान और एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा अपनी जिंदगी जीने के लिए एक बहुत जरूरी स्किल है। जरा उस सिचुएशन के बारे में सोचिए। फोन लगातार बज रहा है, कभी परिवार का कोई काम, कभी ऑफिस से कोई रिक्वेस्ट, कभी पड़ोसियों की कोई मदद, और इन सब के बीच चाहे हम कितने भी बिजी हों, हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं। होता है ना ऐसा? पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और अगर लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ऐसा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, 2022 में एक YouGov पोल हुआ था और उसके हिसाब से लगभग 49% यानी करीब करीब आधे वयस्क खुद को पीपल प्लीजर मानते हैं, मतलब दूसरों को खुश रखने की कोशिश करने वाले। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस हाँ की जो दिल से नहीं बल्कि मजबूरी में निकलती है। एक नाराजगी भरी हाँ से तो एक विनम्र ना कहीं ज्यादा बेहतर है। सोचिए, जब हम मन मारकर हाँ कहते हैं तो क्या होता है? हम खुद भी अंदर से खुश नहीं रहते और जिस काम के लिए हाँ कहा है उसमें अपना 100% भी नहीं दे पाते। तो इसमें ना हमारा भला है ना सामने वाले का। एक तरह की लूज लूज सिचुएशन है ना? अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि अनिच्छुक हाँ ठीक नहीं है, पर सवाल ये है कि ना कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। तो ये जो टर्म है पीपल प्लीजिंग, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा बिहेवियरल पैटर्न जहां दूसरों से अप्रूवल पाने और किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए हम हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखते हैं। इसके मूल में छिपा है वैलिडेशन पाने की चाहत और रिजेक्शन का डर, और इसकी जड़ें काफी गहरी होती हैं। देखिए, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? बड़ों का आदर करो, सबकी मदद करो, ये अच्छी बातें हैं, पर कई बार इनका मतलब ये निकाल लिया जाता है कि हम कभी ना कह ही नहीं सकते। ऊपर से वो एक डर, लोग क्या कहेंगे, ये लाइन तो जैसे हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाती है। और इसी चक्कर में हम अपनी असली पहचान, अपनी जरूरतें कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, फेक गिल्ट, यानी नकली अपराध बोध। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको आराम की जरूरत है और आप अपने दोस्त की पार्टी में जाने से मना कर देते हैं। अब आपका दोस्त आपसे नाराज हो गया। आपको जो बुरा लग रहा है वो शायद गिल्ट नहीं है, बल्कि अपने दोस्त को निराश करने का डर है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इसलिए कि कोई हमारी बाउंड्रीज से परेशान है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ गलत किया है। तो अब सवाल उठता है कि हम अपनी सच्ची ना को कैसे ढूंढें? कैसे हम ना को एक नेगेटिव शब्द से हटाकर अपने लिए एक पॉजिटिव चॉइस बना सकते हैं? इस फर्क को यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक तरफ है नाराजगी भरी हाँ, इसका नतीजा बर्नआउट, गुस्सा और ऐसा महसूस होना जैसे सब कुछ एक बोझ है। ये रिश्तों को भी खराब कर सकती है। और दूसरी तरफ है एक सशक्त ना। ये क्या करती है? ये हमारे समय और एनर्जी को बचाती है। ये हमें एक चॉइस देती है, मजबूरी नहीं। और लंबे समय में ये हमारे लिए दूसरों के मन में सम्मान भी पैदा करती है। और यही है सबसे जरूरी बात, जब हम किसी चीज को ना कहते हैं तो हम असल में किसी दूसरी ज्यादा जरूरी चीज को हाँ कह रहे होते हैं। वो हाँ हमारी मेंटल पीस के लिए हो सकती है, हमारी एनर्जी के लिए हो सकती है, या हमारी प्रायोरिटीज के लिए हो सकती है। तो हर ना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है उन चीजों के लिए जिन्हें हम सच में करना चाहते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, पर अब सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में करें कैसे? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। तो देखिए, बाउंड्री सेट करने की शुरुआत होती है अपने कोर वैल्यूज को पहचानने से। मतलब हमारे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, वैल्यूज की एक लिस्ट देखिए और उनमें से 10-15 चुन लीजिए जो आपको अपने लगते हैं। फिर दूसरा स्टेप, कुछ सवाल पूछकर उस लिस्ट को छोटा करके 3 से 5 कोर वैल्यूज पर ले आइए। और आखिर में सोचिए कि कैसे इन वैल्यूज ने आपके पुराने फैसलों को शेप दिया है।
जब ये क्लैरिटी होगी ना तो ना कहना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ एक और बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है इनर आउटर सर्कल विजुअलाइजेशन। जरा मन में एक गोला बनाइए, उस गोले के अंदर वो सब कुछ लिखिए जो आपको सेफ, रिलैक्स्ड और अच्छा महसूस कराता है, जैसे आपकी हॉबीज, सुकून के पल, आपके करीबी लोग। और अब उस गोले के बाहर वो सब कुछ लिखिए जो आपको स्ट्रेस या बेचैनी देता है। ये एक्सरसाइज आपको शीशे की तरह साफ दिखा देगी कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ-कहाँ टूट रही हैं। और जब असल में ना कहने की बारी आए तो कुछ तैयार वाक्यांश, कुछ रेडीमेड फ्रेजेस बहुत काम आ सकते हैं। जैसे ऑफिस में कोई एक्स्ट्रा काम आए तो कह सकते हैं, मैं फिलहाल अपने काम में पूरी तरह बिजी हूँ, क्या हम इस काम की प्रायोरिटी पर बात कर सकते हैं? दोस्तों के साथ सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर इस महीने मैं अपने बजट पर टिके रहने की कोशिश कर रहा हूँ। या परिवार में, मैं समझ सकता हूँ ये कितना जरूरी है, पर मेरे पहले से कुछ कमिटमेंट्स हैं। ये बहुत ही सम्मानजनक तरीके हैं अपनी बात रखने के। एक बात याद रखिएगा, जब आप पहली बार ना कहना शुरू करेंगे तो थोड़ा गिल्टी महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल, ये एक पुरानी आदत को बदलने जैसा है जिसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो शुरुआत में छोटी छोटी लो स्टेक सिचुएशन से प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्या होता है, वो जो शुरुआती गिल्ट वाली फीलिंग है वो धीरे धीरे एम्पावरमेंट में कैसे बदलती है। चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक प्रोफेशनल थी जो दिन में 12-12 घंटे काम करती थी। क्यों? क्योंकि वो किसी भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के लिए मना ही नहीं कर पाती थी। नतीजा, वो हमेशा तनाव में और थकी हुई रहती थी, बिल्कुल बर्नआउट के कगार पर। और फिर आया बदलाव। जैसे ही उन्होंने ना कहना शुरू किया, एक कमाल की चीज हुई। उनके सहकर्मियों ने बेहतर प्लानिंग करना शुरू कर दिया। वो उनके समय की इज्जत करने लगे। अब ऑफिस में उनकी मौजूदगी ज्यादा मायने रखने लगी, क्योंकि वो एक चॉइस थी, कोई मजबूरी नहीं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, ना कहना सीखकर हम असल में किस चीज को हाँ कहेंगे? क्या हम ज्यादा समय को हाँ कहेंगे, ज्यादा एनर्जी को, या मन की शांति को? क्योंकि हर ना उस हाँ के लिए दरवाजा खोलती है जो हमारी जिंदगी के लिए सच में मायने रखती है।